चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी है पाकिस्तान के दो ऐसे भाइयों की जिनकी हैवानियत ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। यह कहानी हमारे समाज के उस अंधेरे कोने से निकली है जहां सूरज की रोशनी भी शायद डर कर नहीं जाती। यह वो हकीकत है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या इंसान इतना भी गिर सकता है। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए या बस आराम से बैठ जाइए और सुनिए यह दहला देने वाली दास्तान। यह बात है साल 2011 की। पाकिस्तान का एक इलाका, पंजाब राज्य के अंदर आने वाला भक्कर जिले का दरिया खान। यहां दो भाई रहते थे जिनके नाम थे मोहम्मद फरमान अली, उम्र 30 साल, और मोहम्मद आरिफ अली, उम्र 35 साल। दोनों की शादी हो चुकी थी, उनके बच्चे भी थे। यूं तो उनका परिवार काफी गरीब था, लेकिन गरीबी से भी बढ़कर एक चीज थी जिसने उनके घर में अशांति फैला रखी थी। वह था उनका अजीब और भयानक व्यवहार। फरमान और आरिफ दोनों का बर्ताव इतना बुरा था कि साल 2010 में ही उनकी पत्नियों ने बच्चों को लेकर उन्हें छोड़ दिया था। वे अपने मायके चली गईं, यह कहते हुए कि उनके पति बिल्कुल अलग थे। वे अक्सर मारपीट करते थे और कई कई दिन घर से बाहर रहते थे। न तो कोई काम धंधा करते थे और न ही घर के खर्च के लिए कुछ देते थे। पत्नियों ने शायद तब अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि उनके पतियों की अजीब हरकतों के पीछे का असली राज क्या था। अब कहानी में आता है वो मोड़ जो आपको अंदर तक डरा देगा। अप्रैल 2011 का महीना था। भक्कर इलाके में जहां ये दोनों भाई रहते थे वहीं एक कब्रिस्तान था। इस कब्रिस्तान में 24 साल की एक लड़की जिसका नाम था सारा परवीन, उसे दफनाया गया था। बेचारी सारा की मौत कैंसर की वजह से हुई थी। परिवार वाले उसे आखिरी विदाई देकर लौट गए, लेकिन अगले ही दिन जब सारा के घर वाले कब्रिस्तान में उसके कब्र पर दुआ करने आए तो उन्होंने देखा कि कब्र के साथ छेड़खानी की गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कब्र को दोबारा खोदा हो। उनके दिल में एक अजीब सा डर पैदा हुआ। शक के चलते उन्होंने हिम्मत करके कब्र को फिर से खोदना शुरू किया, और जो उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सारा की लाश वहां से गायब थी। परिवार ने फौरन इसकी खबर पुलिस को दी। देखते ही देखते यह बात पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। लोगों में दहशत फैल गई क्योंकि यह कोई पहली घटना नहीं थी। कुछ दिन पहले भी इसी कब्रिस्तान से एक और लाश गायब हुई थी। हालांकि उस पिछले मामले में लाश को निकालकर उसके साथ रेप किया गया था और पुलिस ने उस समय एक शख्स को गिरफ्तार भी किया था। तो पहले तो लोगों को लगा कि शायद यह भी वही पुराना मामला है, लेकिन इस बार बात कुछ और ही निकली। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। इंस्पेक्टर फखर भाटी अपनी टीम के साथ इस रहस्य को सुलझाने में जुट गए। वे कब्रिस्तान के आसपास छानबीन कर रहे थे, लोगों से पूछताछ कर रहे थे। तभी उन्हें एक गुप्त सूचना मिली। किसी ने बताया कि इस कब्रिस्तान में एक शख्स को अक्सर देखा गया है। वह यहां आए दिन आता रहता है और वह टोने टोटके भी करता है। यह सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर फखर भाटी तुरंत उस शख्स के घर की तरफ बढ़े। यह घर किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं दोनों भाइयों फरमान अली और आरिफ अली का था। पुलिस टीम जब वहां पहुंची तो उस समय सिर्फ फरमान ही घर पर मौजूद था। पुलिस ने घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें शुरुआत में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। तभी उनकी नजर एक कमरे पर पड़ी जिस पर ताला लगा हुआ था। फरमान ने बताया कि यह कमरा उसके भाई आरिफ अली का है जो किसी काम से बाहर गया हुआ है। पुलिस को कुछ शक हुआ और उन्होंने उस कमरे की भी तलाशी लेने का फैसला किया। जैसे ही ताला खुला और पुलिस अंदर दाखिल हुई तो कमरे के अंदर एक बर्तन रखा था जिसमें कुछ नॉन वेज जैसा पका हुआ रखा था। साथ ही वहां कई चाकू वगैरह भी थे जिनमें मांस के छोटे छोटे टुकड़े चिपके हुए थे। ये सब देखकर पुलिस को अजीब लगा, लेकिन उन्हें अभी तक असली सच्चाई का अंदाजा नहीं था। तभी इंस्पेक्टर फखर भाटी की नजर जमीन पर पड़ी। उन्होंने देखा कि चींटियां एक लाइन बनाकर कमरे में रखी एक चारपाई के नीचे जा रही थीं। यह देखकर उन्हें कुछ अटपटा लगा। उन्होंने फौरन चारपाई को खिसकाया और नीचे देखा। वहां एक बोरी पड़ी थी। जैसे ही उस बोरी को खोला गया, सभी पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। बोरी के अंदर कोई और नहीं बल्कि उसी सारा परवीन की लाश पड़ी थी
जिसे कल ही कब्रिस्तान में दफनाया गया था। लेकिन लाश की हालत देखकर पुलिस की आंखें फटी रह गईं। सारा की एक टांग गायब थी, उसे काट कर अलग कर दिया गया था। पुलिस ने फौरन समझ लिया कि उस बर्तन में जो मांस पकाया गया है वो सारा की टांग का ही मांस है। यह मंजर इतना खौफनाक था कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। पुलिस ने तुरंत फरमान अली को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरिफ को ढूंढने के लिए एक टीम को लगा दिया गया। ज्यादा देर नहीं लगी और आरिफ भी पकड़ में आ गया। जब आरिफ से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने वो सच्चाई उगली जिसे सुनकर किसी को भी उल्टी आ जाए। उसने बताया कि दोनों भाइयों ने मिलकर कब्रिस्तान से सारा की लाश को निकाला था। फिर फरमान ने ही उसकी टांग काटी और उस टांग की सब्जी बनाकर उन्होंने खाई थी। फोरेंसिक जांच में भी इस बात की पुष्टि हो गई कि बर्तन में मिला मांस इंसानी मांस था। जैसे ही यह खबर इलाके में फैली, वहां सनसनी फैल गई। लोग डर और गुस्से से कांप उठे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बीच ऐसे हैवान रहते हैं। पुलिस ने दोनों आदमखोर भाइयों को कोर्ट में पेश किया। जेल में उनसे और पूछताछ की गई और यहीं पर उन्होंने जो खुलासा किया वह सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने अब तक 100 से भी ज्यादा लाशों को कब्रों से निकालकर खाया है। पुलिस ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा। तो दोनों भाइयों ने बताया कि उन्हें ऐसा करने के लिए एक तांत्रिक ने कहा था। उस तांत्रिक ने उन्हें बहकाया था कि अगर वे इंसानी मांस खाते हैं तो उनके सारे दुख तकलीफ, उनकी गरीबी सब अपने आप दूर हो जाएंगे, वे ताकतवर बन जाएंगे। तांत्रिक ने उनसे कहा था कि पहले इंसान को मारना होगा, फिर उसका मांस खाना होगा। लेकिन दोनों भाइयों ने पुलिस को बताया कि वे किसी को मार नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न किसी लाश को ही खाया जाए। यही सोचकर जब भी कब्रिस्तान में किसी नई लाश को दफनाया जाता तो वे चुपके से रात के अंधेरे में कब्र खोदते, लाश निकालते और उसे अपने घर लाकर पकाकर खा जाते। सोचिए, 100 से ज्यादा लाशें। यह आंकड़ा दिमाग को सुन्न कर देता है। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कानूनी पेंच फंसा। पाकिस्तान में उस समय ऐसा कोई सीधा कानून नहीं था जिसके तहत इंसानी मांस खाने के जुर्म में उन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जा सके। यह एक बिल्कुल नया और अनसुना मामला था। इसलिए कोर्ट ने उन्हें मुर्दे के साथ गैर इंसानियत हरकत करने और कब्र की बेअदबी करने के आरोप में 2 साल जेल की सजा सुनाई। 2 साल, इतनी बड़ी हैवानियत के लिए सिर्फ 2 साल। यह सुनकर लोगों का गुस्सा आसमान छू गया। वे सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन करने लगे। उनका कहना था कि इन राक्षसों को जेल में ही रखा जाना चाहिए, इन्हें कभी आजाद नहीं करना चाहिए। साल 2013 आया और दोनों भाई अपनी 2 साल की सजा काटकर जेल से रिहा हो गए। लोगों को डर था कि कहीं गुस्से में उन्हें कोई मार न डाले, इसलिए पुलिस ने उन्हें सुरक्षा दी और एक ऐसी जगह रखा जहां उन्हें कोई जानता ही नहीं था। सबको लगा कि शायद अब ये सुधर गए होंगे या कम से कम डर गए होंगे। लेकिन यहां आता है इस कहानी का सबसे भयानक और दिल दहला देने वाला क्लाइमैक्स। रिहाई के ठीक 1 साल बाद, यानी 16 अप्रैल 2014 के दिन, भक्कर जिले के ही एक और इलाके से पुलिस को एक खबर मिली। किसी ने पुलिस को फोन करके बताया कि एक घर से इंसानी मांस जलने की बदबू आ रही है। यह सुनकर पुलिस के कान खड़े हो गए। इंस्पेक्टर फक्कर भाटी की टीम फौरन उस घर की तरफ भागी। जैसे ही पुलिस उस घर में दाखिल हुई तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वे सदमे में आ गए। घर के अंदर कोई और नहीं बल्कि वही दोनों भाई फरमान अली और आरिफ अली मौजूद थे और वे अब भी नहीं सुधरे थे। वे दोनों उस समय भी एक लाश को पकाकर खा रहे थे। कमरे के अंदर एक बच्चे का कटा हुआ सिर भी रखा हुआ था। यह मंजर देखकर पुलिसकर्मी चीख पड़े। उन्होंने तुरंत दोनों भाइयों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि यह लाश भी उन्होंने कब्र से ही निकाली है। यह सुनकर पूरा पाकिस्तान हिल गया। दोनों आदमखोरों को एक बार फिर कोर्ट में पेश किया गया। इस बार तक उनके द्वारा खाई गई लाशों का आंकड़ा 150 से भी ज्यादा पहुंच चुका था। उनकी हैवानियत ने सारी हदें पार कर दी थीं। समाज, कानून और इंसानियत सब हिल चुके थे। और फिर 24 अक्टूबर 2014 के दिन कोर्ट ने उन्हें इस जघन्य अपराध के लिए 12 साल जेल की सजा सुनाई। फिलहाल
ये दोनों आदमखोर भाई जेल में बंद हैं। उम्मीद है कि अब वे अपनी बची हुई जिंदगी वहीं बिताएंगे। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान के भीतर की शैतानियत कितनी गहरी हो सकती है और कैसे कुछ लोग कानून की कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। ये वो हकीकत है जो हमें हमेशा चौकन्ना रहने का सबक देती है। तो दोस्तों, आपको इन दो आदमखोर भाइयों की कहानी कैसी लगी? कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। और भी इसी तरह की सच्ची घटना सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।